नमस्कार सभी को। हम आए एक नई सोच और कहानी के साथ। आज हम बात करेंगे उन चैलेंजेस की जो हम फेस करते हैं करियर चूज करते टाइम, या फिर कहीं किसी पॉइंट पर फेल हो जाते हैं तब, या फिर हम फैमिली प्रेशर में होते हैं तब। इन सब चीज़ों के पीछे क्या साइकोलॉजी है, आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आज हमारे साथ है साइकोलॉजी एक्सपर्ट मिस पल्लवी, जो हमें बताएंगी कि हम ओवर थिंक क्यों करते हैं एंड अपने गुस्से को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। चलो जानते हैं मैम की लाइफस्टाइल एंड साइकोलॉजी, बेसिकली साइकोलॉजी के बारे में। थैंक यू मैम, थैंक यू आपने अमित। हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे थैंक यू सो ऑडियंस के मच। लिए टाइम निकाला। हाँ, स्टार्ट करते फॉरवर्ड। हैं। मेरा पहला क्वेश्चन यही है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सक्सेस, लाइक फ्रीडम, फेम, मनी, पावर या पीस? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। यस। देखो, हैप्पीनेस, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट मी इंडिविजुअली, सबके लिए सक्सेस का मतलब अलग हो सकता है ना। किसी के लिए हैप्पीनेस हो सकता है, किसी के लिए सक्सेस पावर हो सकती है, किसी के लिए पीस हो सकता है, किसी के लिए फ्रीडम हो सकता है। बट मनी, मेरे ख्याल से अभी आपको लग रहा होगा, बट मनी इज़ नॉट, बट येस फॉर फ्यू ऑफ देम इट माइट बी मनी। नहीं, ये सब कनेक्टेड है ना कि अगर फेम मिलेगी तो हैप्पीनेस आएगी, मनी मिलेगी तो हैप्पीनेस आएगी, पावर मिलेगी तो हैप्पीनेस आएगी, तो वो तो बाद हैप्पीनेस में इज आएगी ना समथिंग happiness। विच इज इंटरनल, यू हैव टू फाइंड हैप्पीनेस। अगेन दिस इज अगेन, ये बहुत डीप है, पर हैप्पीनेस ज़रूरी नहीं है कि इन सब चीज़ों के मिलने के बाद आपको हैप्पीनेस आ रही है। हैप्पीनेस इंटरनल है, हैप्पीनेस आपको जाननी पड़ती है, पहचाननी पड़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं है इन चीज़ों से ही आपको हैप्पीनेस। अगर व्हाट इफ ये सारी चीज़ें भी मिल गई आपको, फिर भी आप हैप्पी नहीं हो, होता तो है ऐसा। कैसे जाने हम अपनी हैप्पीनेस को, आप पीस को? आपको अपने आप को जानना, सेल्फ आइडेंटिटी, ठीक है, अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी है। फिर कुछ चीज़ें आपको, अगर आपके अंदर नहीं है, वो इनेट करनी पड़ती है, आपको बिल्ड करनी पड़ती है। सेल्फ लव, राइट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो बहुत ज़रूरी है। आप हाउ यू आर एज अ पर्सन, वो आपको ग्रो करना बहुत ज़रूरी है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर मुझे अपने आप को जानना है तो आप कुछ बेसिक स्टेप्स बता सकते हैं कि मैं इतने टाइम के बाद खुद के लिए, अगर मैं खुद को जानना चाहता हूँ तो मैं क्या चीज़ें करूँ, कौन सी एक्टिविटी करूँ कि मैं देखो, अपने आप खुद को। को जानना, कुछ साइड होती है जो हमें बहुत क्लियरली विजिबल होता है कि ठीक है, ये मेरे को पता है, मैं ऐसा हूँ, राइट देम डाउन। एक चीज़ होती है जो आपकी, एक साइड आपकी वो होती है जो आपके फ्रेंड्स आपके बारे में जानते हैं, ठीक है, जो आपको नहीं पता, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें होती हैं जो हम बोलते हैं नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता, पर आपका फ्रेंड आपको बताएगा नहीं, वो आपको याद दिलाएगा इस सिचुएशन में तूने ऐसा किया था पर तू ये कर सकता है। ठीक है, सो जस्ट राइट what you know about yourself, write what your friend think of yourself, the personality side, what your parents know about yourself, और in the end कुछ चीज़ें जो आप बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे हो अपने साथ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल नहीं, आज तक नहीं देख पाए, ना आपके दोस्त देख पाए, ना आप देख पाए, राइट देम डाउन। ठीक है, तो अगेन जर्नलिंग इज़ अ वे टू सेल्फ रिफ्लेक्ट अबाउट योर पर्सनैलिटी, टू नो योर आइडेंटिटी। उससे भी आपको स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलेगा, वो भी कहाँ पे बेनिफिशियल है, टू नो योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जो आपकी स्ट्रेंथ है उनको वेरी गुड, जो आपकी वीकनेसेस हैं यू कैन वर्क ऑन दैम। कोई हैबिट भी हो गई अगर किसी को हाँ, चेंज करना कोई हो, हैबिट है ना। अगर मुझे लेजीनेस है ना, उसकी हैबिट अगर चेंज करनी है तो कैसे चेंज कर सकते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, लाइक आपको जो आपने बोला, सबसे पहले तो जिस चीज़ की कमी जो मुझे पहले क्वेश्चन से लगी, आई वॉज शॉक टू नो दैट यू वर नेवर स्ट्रेस अबाउट योर एकेडमिक्स। थोड़ा सा स्ट्रेस बहुत ज़रूरी होता है, सबको लेना चाहिए बिना वही तो, स्ट्रेस, हाँ यही बिकॉज चीज़ था ना, स्ट्रेस ये लीड्स टू नेगेटिव चीज़ है, ये मुझे पता है नेगेटिव है। कि अगर मुझे। आपको चिंता नहीं हाँ, है फ्यूचर की, तो ये मैं ये नहीं कहूँगी कि हमेशा कि थोड़ी सी होनी चाहिए, बट बिल्कुल चिंता नहीं है, दैट इज़ नेगेटिव। क्योंकि अगेन स्ट्रेस लीड टू मोटिवेशन। अगर आप स्ट्रेस हो तभी आप मोटिवेट होगे ना उस स्ट्रेस से। हाँ, तो ये चीज़ हम कैसे सुधार सकते हैं? कैसे सुधार सकते हो? हाँ, कैसे चेंज कर सकते हैं अगर किसी को चेंज करना हो तो? गोल्स, अपने गोल सेट करके। ठीक है, अब वो गोल्स क्यों बनाए हैं अपने, अगेन उसके एक होता है हमारा 5 लॉन्ग टर्म गोल, 5 साल का। मैं अपने आप को 5 साल में यहाँ देखता हूँ।
वो 5 साल के गोल्स बना के रख लेना इज़ नॉट इनफ, उसको तोड़ना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। उसके लिए कि अच्छा 1 साल तक उसके लिए मुझे ये करना पड़ेगा, उससे और कम में आ जाओ, 6 महीने का बनाओ, 6 महीने से भी और तोड़ो उस गोल को, 3 मंथ से फिर और ब्रेक इनटू मोर स्मॉलर पार्ट, हफ्ते के गोल बनाओ, एंड देन आपको वो एक जो आपने एक दिन का एक हफ्ते का गोल बनाया वो चलना पड़ेगा, तभी आप अपना 5 साल वाला गोल पूरा कर सकते हो। फिर उन चीज़ में स्ट्रेस इंक्लूड कहाँ से होगा? क्योंकि आप अपना गोल ऐसे बैठे हुए आपका गोल नहीं कंप्लीट होगा ना, यू हैव टू टेक एक्शन। हाँ तो वही है ना, अब जैसे मैं किसी चीज़ के लिए वर्क कर रहा हूँ, हाँ, अगर आप बिना देखो, अगर आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पर आप स्ट्रेस नहीं हो, देन इट्स ओके। बट इफ यू आर नॉट वर्किंग, इफ यू आर नॉट वर्किंग हार्ड एंड यू आर नॉट इवन स्ट्रेस, वो प्रॉब्लमेटिक है। हाँ वो ही है ना, हम काम तो कर रहे हैं, तो अब तुम हम हाँ, अपनी तरफ मैंने से वही 100% हाँ, दे रहे अगर हैं। आप अपनी तरफ से 100% फिर तो कोई चिंता की वो जितना अब हमने अपना जितना बन सकता है, बन right? सकता है वो हमने दिया, अब आगे क्या होगा किसको क्या पता, तो उससे स्ट्रेस लेने का क्या फ़ायदा है। बट मोस्टली 90% स्टूडेंट्स को स्ट्रेस हो जाता है, वो पता नहीं क्यों, किन रीजन से होता है। लाइक चाहे रिलेशनशिप ले लो, चाहे करियर ले लो, फैमिली ले लो, फ्रेंड्स ले लो, फ्रेंड्स से भी होता है। तो अब उनको ये छोटी छोटी चीज़ों से, जैसे कि रिलेशनशिप से थोड़ा हुआ, फैमिली से हुआ, तो वो प्रेशर धीरे 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 करके ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। बट वो उनसे बाहर कैसे निकले, मतलब रिलेशनशिप से भी, फैमिली से भी, उन प्रेशर से, स्ट्रेस से बाहर कैसे निकले, या फिर एक जो दुनिया होती है ना उसको अलग नज़रिए से कैसे देखे कि उनका स्ट्रेस मतलब वो ले ही ना पाए, थिंक ही ना करे कि हाँ भाई मुझे स्ट्रेस भी हो रखा है कुछ, अपने आप पर फोकस करे, अपने काम पर फोकस करे, ठीक, उसके बाद जो भी है। देखो सिचुएशंस होती है, हर सिचुएशन में स्ट्रेस है ना। सिचुएशन में आप किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो, इट विल लीड टू ओवर थिंकिंग। हम स्ट्रेस कैसे होते हैं, ऐसा तो नहीं बैठे बैठे कुछ भी दिमाग में कुछ अच्छा चल रहा है तो स्ट्रेस होंगे, नो। एक लूप बन जाता है किसी भी चीज़ को बार बार सोचने का, एक ही चीज़ हम रिपीटेडली सोच रहे हैं और कुछ कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाए, है ना। और कभी भी ये चीज़ कभी भी ध्यान देना, जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं या हम जब कुछ भी सोचते हैं, तो आइदर वी विल थिंक अबाउट पास्ट जो जा चुका है, जिनको स्ट्रेस होता है, तुम्हें नहीं होता तो तुम थोड़ा इतना रिलेट नहीं कर पाओगे, बट जो सोचते हैं उनसे पूछना, या तो वो पास्ट के बारे में सोच रहे होंगे या वो फ्यूचर के बारे में। एट प्रेजेंट आप क्या कर रहे हो, आप कहाँ बैठे हो, आप क्या खा रहे हो, यू नो व्हाट इज़ योर एक्शन, वो हम नहीं सोचते। या तो अच्छा यार उसने ऐसा कर दिया, मैं ऐसे कर देता, फिर ये हो जाता, शिट मैंने ये क्यों बोला, मैं बेटर परफॉर्म करता, मैं बेटर बॉयफ्रेंड होता, मैं बेटर डॉटर होती, मैं बेटर सन होता, है ना। या फिर आगे क्या होगा। तो हम अगर प्रेजेंट में रहने लगे ना, तो वो स्ट्रेस ही नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट में रहेंगे, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, हम वो अपना एक्शन करेंगे, काम करेंगे, सोचेंगे नहीं हम। तो हमेशा ओवर थिंकिंग का लूप बनता है पास्ट या फिर प्रेजेंट को लेके। और जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो देयर आर सम स्ट्रैटेजीज, ठीक है। 1-2 स्ट्रैटेजी है, मैं अभी बहुत छोटे में बताऊंगी आपको। सबसे पहले तो है आप 2 चीज़ें होती हैं, अगेन ओवर थिंकिंग जब आप कर रहे हो, यू शुड ऑलवेज राइट, ठीक है। अपने पास एक पेन और एक पेपर, एक जर्नल, हमेशा हर बच्चे को, हर इंडिविजुअल को अपनी लाइफ में एक डायरी रखनी चाहिए, ठीक है। वो डायरी आप अपने साथ रखोगे, उस पर राइट अबाउट योर सिचुएशन। और सिचुएशन में ना 2 चीज़ें होती हैं हमेशा आपकी लाइफ में, कभी भी याद रखना, कभी भी कोई भी वो आई सिचुएशन, एक चीज़ होगी कंट्रोल और होगी आउट ऑफ कंट्रोल, ठीक है। जो चीज़ आप, जो भी सिचुएशन है में, अगर आप उसके लिए कोई एक्शन ले सकते हो, अगर आप उस पर कुछ काम कर सकते हो, टेक दैट एक्शन, ठीक है। दैट थिंग इज़ इन योर कंट्रोल। अगर आपको लगता है मेरे तो कंट्रोल में ही नहीं है, राइट, इट इज दिस सिचुएशन इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल। और आउट ऑफ कंट्रोल क्या होते हैं ज़्यादातर, दूसरे लोगों के एक्शंस, दूसरे लोगों का बिहेवियर, दूसरे लोगों की थिंकिंग। बच्चे आते हैं कि उसने ये कह दिया, उसने ये कर दिया, माई बॉयफ्रेंड इज़ लाइक दिस, माई मॉम इज़ सेइंग, वो पेरेंट्स हैं, राइट। आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो उनसे, वो आपके कंट्रोल में है। आप किसी की थिंकिंग नहीं चेंज कर सकते, वो एक्सेप्ट करना है और उस सिचुएशन से मूव ऑन करना है। अगर आप कंट्रोल कर पा रहे हो, टेक द एक्शन, नहीं कर पा रहे हो, लीव इट, राइट। तो बस आपको वही चीज़ लिखनी है जर्नल में, जब आप लिख लोगे आप जान जाओगे, सेल्फ रिफ्लेक्ट हो जाएगा और आप बहुत ईजिली मूव ऑन हो जाओगे।
मतलब अगर मैं आज से स्टार्ट करूँ तो मुझे एक डायरी रखनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, And सबको सबको रखनी चाहिए सबको जो भी इस पॉडकास्ट से दे जर्नल। रखा है। एंड उसमें डेली एक्टिविटी लिखो या फिर जो जो चीज़ प्रॉब्लम है उनको लिखो। प्रॉब्लमेटिक, यस, ज़रूरी नहीं है प्रॉब्लमेटिक। आप एक और बहुत अच्छी चीज़ है जो आजकल हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आजकल की जनरेशन, यू नो, थिंकिंग एंड राइटिंग अबाउट द ग्रैटिट्यूड थिंग विच वी हैव अराउंड अस। ठीक है, हमें हमेशा वो चीज़ें दिखती हैं जो हमारे पास नहीं है। ठीक है, हम ये नहीं ले सकते, हम ब्रांड्स नहीं पहन पा रहे हैं, हम वो चीज़ नहीं देखते जो हमारे पास है, जिससे हम ब्लेस्ड हैं। सब बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं हमारे पास कि थैंक गॉड, थैंक टू ऑलमाइटी, आज मैं फिजिकली ठीक हूँ। ठीक है, मेरे 2 हाथ पैर हैं, मेरा अच्छा हेल्दी दिमाग है बाय गॉड्स ग्रेस, आई हैव अ जॉब। अक्सर लोग जॉब होते हैं, जॉब में होते हैं, वर्किंग होते हैं, उसको जॉब को गाली दे रहे होते हैं। बट वॉट इफ यू डोंट हैव दैट जॉब? वॉट इफ यू आर नॉट ब्लेस्ड? तो योर फैमिली इज़ फाइनेंशियली गुड, तुम पढ़ रहे हो, इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपका एक्शन होना चाहिए बस अच्छा खाना, सोना और पढ़ना, 3 चीज़, एंजॉय योर लाइफ। बट नहीं, वो जहाँ पे जो कमियां हैं वो देखनी है। तो जो जर्नल है उसमें जब भी आप लाइफ में कुछ गलत सोच रहे हो ना, यू सी द थिंग्स विच यू आर ब्लेस्ड विद। आप कौन सी चीज़ें हैं, अच्छी सांस मिल रही है, शुद्ध हवा मिल रही है, अभी दिल्ली तो में लोगों को नहीं मिल रही है है ना? तो वही है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी मेंटल हेल्थ के लिए। मतलब जो हमारे पास है उसको देखो हाँ। एंड थिंकिंग अबाउट कि हाँ अगर ये ना होता तो क्या होता, तो क्या होता, क्या होता। क्या होता, और उसको थैंक यू, यू नो, फील यू नो थैंकफुल अबाउट इट। एंड एक्सपेक्टेशन भी तो बढ़ जाती है। यस, एक्सपेक्टेशन अगेन, एक्सपेक्टेशन पर नहीं होनी चाहिए, है ना, या बहुत लिमिटेड होनी चाहिए। इतनी होनी चाहिए कि हाँ अगर ना हो तो अपने आप को संभाल क्योंकि सके। अगेन सी दैट थिंग अगेन, इट इज़ नॉट, यू कांट मेक एनी अदर पर्सन यू नो डू थिंग अबाउट यू, थिंग्स अबाउट यू, यू कांट फोर्स एनीवन, है ना? साइकोलॉजी कहती है कि दिल की बात दिमाग से नहीं छुप सकती। व्हाट इज़ द कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड आर्ट, एंड कौन किसके ऊपर कंट्रोल कर सकता है? देखो मेरे व्हाट आई थिंक, दोनों, कोई भी किसी को नहीं कंट्रोल कर सकता, दोनों का अलग अलग काम है। जो हमारा माइंड है वो थोड़ा लॉजिकल और फैक्ट पे सोचता है, राइट? इट ऑलवेज वर्क ऑन लॉजिकल थिंग्स, फैक्ट। और जो थोड़ा हर्ट है वो इमोशनली सोचता है। सो दोनों ही सही है, कोई भी गलत नहीं है। एट टाइम्स जहाँ हमें लगता है कि हमें दिल की सुननी चाहिए, राइट, वहाँ पे हमें दिल से करना चाहिए, राइट। जहाँ हमें लगता है गलत कोई नहीं है, इसमें मैं गलत नहीं कह सकती, ना माइंड गलत है ना हार्ट गलत है, बोथ आर फाइन, डिपेंड्स ऑन द बट सिचुएशन। हमें कैसे पता लगेगा कि किस टाइम पर हमें दिल की सुननी चाहिए या दिमाग की सुननी चाहिए? क्योंकि ऐसे कुछ थिंग्स हैं, ऐसे कुछ एक्टिविटी है, मैं देख रहा हूँ या फिर मैं सोच रहा हूँ तो माइंड कहता है नहीं ये गलत है, पर दिल मानता ही नहीं, यू नो, आर्ट। अब इस सिचुएशन में कैसे हम फाइंड आउट करें कि देखो, कौन सी तो चीज़ है? ऐसी बहुत कम सिचुएशंस हैं, और अगर जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, आई टेल यू, सिक्स सेंस बोलते हैं, ठीक है, हमारी सिक्स सेंस होती है जब हमारा दिल और दिमाग दोनों ही वो होते हैं ना, Opposite. अपने गट्स की सुनो। इन आवर साइकोलॉजी वी से इट लाइक दैट। हमारा पेट भी एक आवाज़ देता है, राइट, गट्स, ठीक है। यू फील इट, ट्राई सिट समवेयर, पहले आप काम करो उस चीज़ पे, क्या आप कॉन्सिक्वेंसेस याद रखते हुए अपनी सिचुएशन के, ठीक है, कि एक्सट्रीम में क्या गलत हो जाएगा, अगर मैंने अपने दिल की भी सुन ली तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। एंड देन दैट वॉइस ऑफ योर गट, हमारा गट बोलते हैं ना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, चक्रास के बारे में आपने सुना होगा, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा स्टमक की आवाज़ होती है। तो यू लिसन टू दैट गट ऑफ योर्स, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। स्टार्ट करेंगे तो अगर मुझे किसी इंसान को, मैं फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ किसी भी, कोई भी लड़का लड़की हो चाहे कोई भी नॉर्मल इंसान है, तो उसकी फिजिकल एक्टिविटी या फिर उससे बात करके 5 मिनट या 10 मिनट मैं उसको उसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करूँ कि मैं उस इंसान के बारे में कुछ ना कुछ पता कर सकूँ कि वो किस टाइप का है, कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, मीन्स उसके यू नो वो किस टाइप का इंसान है मेनली, ये पता लग सकता है 5 से 10 मिनट में अगर हम क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व करने के बाद। या थोड़ी बॉडी लैंग्वेज से, जेस्चर से आपको पता चल सकता है, आई कांटेक्ट अगेन, राइट, हाथों की मूवमेंट, उसके लेग्स की मूवमेंट, राइट, आई
देन तीसरी चीज़ है हाउ द पर्सन ट्रीट अदर पीपल, राइट। एक बहुत बहुत आई गेस लड़कियां यूज़ करती हैं ये चीज़ कि इंसान लड़का बाहर वाले लोगों को कैसे ट्रीट कर रहा है या दूसरी औरतों को कैसे ट्रीट कर रहा है, राइट। उसके बोलने के जेस्चर्स क्या हैं। फिफ्थ लास्ट थिंग आई गेस, जैसे वो आपको सुन रहा है, दैट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ गुड लिसनर यू आर। बोलते कम्युनिकेट लोग अब बातें बहुत ईजिली कर लेते हैं, सबको बोलना अच्छा लगता है ना, पर अगर आप 4 लोगों में बैठे हो या 2 लोगों में बैठे हो तो द अदर पर्सन हाउ ही लिसन्स टू यू, कितना कीनली, कितना एक्टिव, एंड हाउ ही इज़ और शी इज़ रेस्पॉन्डिंग टू योर इमोशंस, टू योर कम्युनिकेशन, तो दैट इज़ अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इतने लड़कियों से मिले, मोस्ट लड़कियां होती है, वो क्या नोटिस करती है सबसे पहले? मुझे लगता है सबका अलग होगा, हर इंडिविजुअल का अलग होगा। कोई फिजिकल अपीयरेंस भी नोटिस कर सकती है, कुछ जेस्चर्स भी नोटिस कर सकती हैं। आई गेस दैट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। आपको क्या लगता है कि इस टाइम जैसे सोशल मीडिया का बूम चल रहा है, लोग सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग देखते हैं, दूसरों की लाइफस्टाइल को देखते हैं, तो वो खुद को थोड़ा रिग्रेट या फिर डाउन फील करते हैं कि यार काश ये मेरे से होता। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है कि हम दूसरे को देख के इतना बुरा फील क्यों करते हैं कि उसकी लाइफस्टाइल ऐसे हो गई या फिर वो हो गया? और आजकल तो जैसे सोशल मीडिया चल ही रहा है, तो लोग डाइवर्ट भी हो रहे हैं। हाँ, जैसे आज के जनरेशन हैशटैग फोमो, राइट, फियर ऑफ मिसिंग आउट, है ना। तो यस, मे बी क्योंकि हम शायद मे बी जेलसी नहीं वो होती, फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होता, कहीं ना वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पे जाता है इंडिविजुअल के, ठीक है। कहीं ना कहीं दिस ऑल सोशल मीडिया दिस इज़ लीडिंग टू इंडिविजुअल का ये होता है कि मैं क्यों नहीं हूँ अब इस जगह, या मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। हाँ, हमारे पास भी काफ़ी ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे आके बच्चे बोलते हैं कि ओके मैम, ये इसके पास ये है, मेरे पास ये नहीं है, दैट उसके पास भी। तो कुछ कैसे केसेस भी आए हैं जहाँ पे लड़कों ने आके बोला मैम उसकी तो फ्रेंड है, मेरी फ्रेंड नहीं है, राइट। सो उनको बहुत एक्सप्लेन करना मुश्किल हो जाता है कि इट्स ओके, इट्स वेरी नॉर्मल, राइट। आप उस चीज़ को अपने में कॉन्फिडेंस लैक मत करो कि ओके आपके अंदर कुछ कमी होगी या फिर आप नहीं बोल पा रहे हो, है ना। तो यस, दैट इज़ देयर। एंड किसी भी नॉर्मल इंसान को जब एंगर इश्यू होता है, गुस्सा आता है, तो वो कैसे का अपने आप को कंट्रोल करे, एंड उस टाइम पर जो बिहेवियर एक्शन होते हैं ना, उनको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है कि अगर कोई इंसान का बिहेवियर गलत है गुस्से के टाइम पर, वो अपने आप को इम्प्रूव करना चाहता है, तो कैसे इम्प्रूव कर सकता है और अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल कर सकता है? ओके, देखो, इमोशन, एंगर कोई गलत इमोशन नहीं है, ठीक है, बुरा नहीं है कोई भी इमोशन। हमारे 36,000 इमोशंस हैं टोटल, 36,000 एक इंसान के अंदर। ये अभी तो 2-3 बताया और बताइए। हाँ, तो एक इंसान के अंदर टोटल 36,000 इमोशंस होते हैं, और एंगर इज़ नॉट बैड, ठीक है, बहुत ज़रूरी है एंगर होना। अगर इंसान के अंदर एंगर ना होता ना तो बड़े बड़े रिफॉर्म्स ना होते, ठीक है। बड़े बड़े जो बदलाव हुए हैं देश में, जो सोसाइटी में बदलाव होते हैं, वो गुस्से के कारण ही है। अगर कुछ गलत होता है तो हमें गुस्सा आता है, हम उसके लिए हम वी नीड जस्टिस, वी वांट जस्टिस फॉर दैट। तो ये गुस्सा इज़ वेरी गुड एंगर। बट येस, सबसे ज़्यादा जो वीकनेस है ना आई गेस आज की जनरेशन में, दैट इज़ इमोशनल रेगुलेशन ओनली। हमें नहीं पता हमारा कोई भी इमोशन है, हम उसको रेगुलेट कैसे करें, उसको बैलेंस में कैसे दें, बाहर निकालें, राइट। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था कि हम उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इमोशनल रेगुलेशन, एंगर रेगुलेट कैसे कर सकते हैं। अगेन इसके लिए ना छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप डे बाय डे बदलाव करने की ज़रूरत होती है। दैट इज़ नंबर 1 इज़, आपको गुस्सा सपोज एक रूम में आ रहा है, या आप अभी इस रूम में हो, आप दोनों में, आपके किसी फ्रेंड में झगड़ा हो गया, किसी बात पे बहस हो गई, आर्गूमेंट हो गया। आपको पता है, फर्स्ट नोइंग योर सेल्फ एज ए इंडिविजुअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता है कि आप थोड़ा शायद ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड हो, आपके अंदर अग्रेसिवनेस है, यू लीव दैट प्लेस, यू टेल दैट पर्सन आई टॉक टू यू लेटर, है ना, क्योंकि हम जब तक दोनों वहाँ पे बने रहेंगे वो चीज़ें बढ़ती रहेंगी। सबसे पहली चीज़ है उस जगह को छोड़ दो।
आप दूसरे रूम में जाके बैठ जाओ, घर के अंदर हो, थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ, वो बाहर हो तो अंदर आ जाओ, यू नो, लिविंग दैट प्लेस इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि जगह चेंज करने से वाइब चेंज होती है, आपका माइंड सेट चेंज होता है। दूसरी चीज़ अगेन है काउंटिंग बैकवर्ड्स, जो बहुत बहुत जगह यूज़ होती है आजकल। 10 to 1 काउंट बैकवर्ड्स, ठीक है, तब तक वो आपका ऑलरेडी टेम्पर नीचे आ गया होता है। तो उसके बाद भी हैं काफ़ी सारे और रेगुलेशन स्ट्रैटेजीज़ हैं जो हम यूज़ करते हैं, बट दीज आर द मेन, आप ट्राई करके देखना। हाँ, मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि टेक ए डीप ब्रेथ, यू नो, अगर आप गहरी गहरी सांस लेते हैं तो सर्कुलेशन जो ब्लड का है वो मेंटेन हो जाता है, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है, आई थिंक सो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डीप ब्रीदिंग हम बहुत जगह पे स्ट्रेस में, फॉर स्ट्रेस इट्स गुड, फॉर एंजाइटी इट्स गुड, फॉर अग्रेशन इट्स गुड, हर जगह के लिए। एक्चुअली आपने ये बुक पढ़ी होगी इकिगाई, है ना, जापानीज़ बुक है, तो उसमें भी बताया गया है। हम जनरली आजकल क्या करते हैं, हम चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं सब, आप हम चेस्ट ब्रीदिंग करते हैं, हम इतनी शॉर्ट ब्रेथ लेते हैं कि छोटी छोटी यहाँ तक लेते हैं, यहाँ तक, एंड देन एक्सेल, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल हम। और जबकि जो ब्रीदिंग है ना, पहले एंशिएंट टाइम ब्रीदिंग शुड बी स्टमक, थ्रू स्टमक, पेट से सांस आती है। कभी बैठ के गहरी सांसें लेके देखना, ठीक है, आपको अलग ही फील होगा। सो आप दिन में टाइम स्पेयर करो, 5 मिनट सुबह में भी, स्टार्ट विद 5 मिनट्स मॉर्निंग, 5 मिनट्स इवनिंग, स्टार्ट विद द डीप ब्रीदिंग, डीप ब्रेथ्स टिल योर स्टमक एंड देन एक्सेल। हम ये शॉर्ट ब्रेथ इज़ ऑल्सो अ रीज़न, बिकॉज एवरीवन इज़ रनिंग, सब भाग रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, किसी को जॉब पे जाना है, किसी को करियर के पीछे जाना है, किसी को किसी से मिलने जाना है। सो जैसे कुछ गलत बिलीव की वजह से बिलीव होता है, स्टूडेंट्स है उनकी ग्रोथ रुक जाती है, लाइक जैसे मुझसे गलती हुई है, मैं फेलियर हूँ, तो इन चीज़ों को कैसे टैकल करें कि वो खुद सोच लेता है ना कि गलत है तो मैं फेलियर हूँ, तो उन चीज़ों को कैसे टैकल किया जा सकता है? देखो, बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, वो किस इन्वायरमेंट में रह रहा है। सबसे पहले तो ऑब्जर्वेशन आपके स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। आजकल बच्चे के साथ अगर पेरेंट्स रह रहे हैं तो पेरेंट्स को बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा, है ना। अगर वो कॉलेज में रह रहे हैं तो अराउंड अगर टीचर्स हैं, अगर आप उनके फ्रेंड्स हों तो आपको बहुत विजिलेंट होना पड़ेगा, ठीक है, आपको ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि अगर आपके बीच कोई ऐसा बच्चा है, वो अचानक से बहुत अच्छा कर रहा था बट अचानक से कहीं ना कहीं रुक गया है, तो क्या कारण हो सकता है, उससे बात करना बहुत ज़रूरी है, राइट, नो द सिचुएशन, उसके पीछे अगर उसकी ऐसी बिलीफ है क्यों आ रही है, किसी से कंपैरिजन कर रहा है, किसी चीज़ को वजह से, किसी चीज़ को लेके डीमोटिवेट हुआ है, कोई फाइनेंशियल रीज़न है, फाइंड आउट द रीज़न एंड देन वर्क ऑन दैट, ठीक है, तो दैट इज़ द थिंग। अब ऐसे ही किसी स्टूडेंट का फेल हो जाता है या बैकलॉग आ जाती है एंड एनीथिंग एल्स, तो उस टाइम पर उसके दिमाग में नेगेटिव थिंग्स आती हैं, ना कि पॉजिटिव आती हैं, तो उनको वो नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट कर सकता है? देखो, वही है ना, क्योंकि हमने अपने स्टैंडर्ड, हमने हमेशा फेलियर इज़ नॉर्मल, राइट, मिस्टेक्स आर वेरी नॉर्मल, ठीक है, गलती करना, फेल होना, ये चीज़ें बहुत आई मीन इनको, ये कोई बड़ी बात नहीं है, इनको एक्सेप्टेंस, अगर आप फेल नहीं होगे तो आप यू नो वो इन्जॉयमेंट और वो पास होने का वो दैट यू कैंट फील इट। तो रेजिलियंस इनकलकेट करना, रेजिलियंस किसी चीज़ पे ना बने, डट कर बने रहना, तो वो आपको आपके अंदर आपको सीखना पड़ेगा, राइट। तो अगर कोई बच्चा फेल भी हुआ है, उसको ये समझना पड़ेगा कि फेल होना इज़ नॉट अ बिग थिंग। और ये अगेन अगर बच्चे के घर पे यही बोला जा रहा है कि नहीं तो फेल नहीं हो सकता, तो फेल नहीं हो सकता, तो फेल नहीं हो सकता, तो उसको तो लगेगा ही ना। तो ये चीज़ें इन्वायरमेंट को ही देनी है उसे कि इट्स ओके इफ़ यू फेल, इट्स ओके इफ़ यू मेक मिस्टेक, इट्स नॉट अ बिग डील, दोबारा पास हो जाओगे यार, फिर हो जाओगे, फिर कर लोगे, है ना। गिर गिर के ही संभलते हैं या फेल हो के ही पास होते हैं। फेलियर को एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस, राइट, एक्सेप्टेंस लाना बहुत ज़रूरी है। लाइक वी आर यूजिंग नेगेटिव वर्ड्स ऑल द टाइम, सो ये जो नेगेटिव वर्ड्स हैं हम हमेशा बोलते हैं, तो क्या माइंड पर इफेक्ट पड़ता है इनसे? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। हम अपने कई बार घर पे भी जैसे कई बार छोटे बच्चों को बोल देते हैं
ये नहीं कर सकता, इससे क्या होगा, तो शर्माता है ना। तो हमारी एक पहली जनरेशन अलग थी जहाँ पे ये चीज़ें ना कि वो, क्योंकि इतना सोशल मीडिया नहीं था, ठीक है, जो फैमिलीज़ होती थी वो बहुत ही बड़ी होती थी, ब्रॉड होती थी, दादा दादी आर लिविंग टुगेदर, नाना नानीज आर लिविंग टुगेदर, ठीक है। अगर कोई बुरा कह रहा है आपको तो अच्छे कहने वाला भी है, ठीक है, कोई किसी ने गिरा दिया तो उठाने वाला भी है। बट आज क्योंकि फैमिलीज़ इतनी कम हो गई हैं, बिल्कुल 4-4 फैमिलीज़ में हो गए हैं, तो अगर किसी बच्चे को एक बार आप ये कह के कि ये नहीं कर पाएगा, देन यू मूव आउट ऑफ दैट रूम, तो वो तो बच्चा कहीं ना कहीं अपने कॉग्निटिव में लेके बैठ गया, मेमोरी में लेके बैठ गया कि मैं नहीं कर पाऊंगा। नहीं, वो चीज़ें तो हैं, जैसे कि किसी ने कुछ बोल दिया तो एक पॉजिटिव वे में भी तो ले सकता है वो। एंड मैं ये बात कर रहा हूँ कि जैसे हम खुद सोचते हैं इन 24 आवर्स अ डे कि कुछ भी सोचेंगे तो उसके बारे में नेगेटिव सोचेंगे, यार काश ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, नहीं हो सकता मुझसे, ये नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें तो ज़्यादा इफेक्ट करती हैं ना कि अदर्स की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल करती है। ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, कि हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगेन अफर्मेशंस और ऑप्टिमिज्म लाना बहुत ज़रूरी है। पर दूसरों का कहना भी उतना ही अफेक्ट करता है जितना आपका खुद का कहना। तो ना वो चीज़ आप अपने बच्चों को बोलो कभी, ना आस पास वो बोलने दो कि ये नहीं कर पाएगा। ऑलवेज मोटिवेट, ऑलवेज ट्राई टू मोटिवेट द चाइल्ड कि ये कर लेगा, इससे हो जाएगा, ये तो इस चीज़ में अच्छा है। नेगेटिव वर्ड तो किसी को भी नहीं देने हैं, ठीक है, और ना अपने माइंड को खुद से, ना सेल्फ को देने हैं। हाँ, सेल्फ के ज़्यादा आते हैं, कोई भी सोच लेता है ना, कोई भी ये चीज़ नहीं, आप कन्वर्ट दैट रिकंस्ट्रक्टिव थिंकिंग बोलते हैं हम उसको। अगर आपको ज़्यादा ऐसे चीज़ आती है ना, थॉट्स की नहीं, आप अगेन उसको लिख के भी चेंज कर सकते हो। यू राइट, यू आर थिंकिंग, लिखो आप कि व्हाट इज़ योर थॉट, यू आर थिंकिंग इन दिस वे। नेक्स्ट बीच में डिवाइड करो पेज को, उसको अपोजिट में भी लिख के देखो, व्हाट इफ यू डिड गुड, व्हाट इफ यू अचीव समथिंग, राइट, एंड दिस इज हाउ यू विल, इस तरह से आप उसको चेंज कर पाओगे अपनी थॉट्स को। एक जैसे कि हम सोने से पहले अलार्म सेट करते हैं या फिर सोच के सोते हैं कि इतने बजे उठना है, एंड क्या होता है हमारे साथ, या तो हम 1-2 सेकंड पहले उठ जाते हैं या फिर एग्जैक्ट टाइम पर उठ जाते हैं। तो हाउ इट इज़ पॉसिबल, माइंड को कैसे पता होता है कि इतने इस टाइम पर इतने बज रहे हैं? कैसे पता? क्योंकि आप अलर्ट रात को, क्योंकि आप ऑलरेडी अपने कॉग्निशन को अलर्ट करके सोते हो, ठीक है, यू अलर्ट एट, ये बहुत ज़्यादा नहीं होता, ये सबके साथ नहीं होता, ये कुछ ही लोगों को होता है, जो कि मे बी थोड़ा सा स्ट्रेस भी होता है। यू स्ट्रेस, गुड स्ट्रेस अबाउट दैट इवेंट, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 तरह के स्ट्रेस होते हैं, यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, ठीक है। यू आर समवेयर मोटिवेटेड अबाउट दैट इवेंट, ठीक है, दैट इज़ देयर इन योर कॉग्निशन, ठीक है। हमारा कॉग्निशन हमेशा बहुत चीज़ें याद रखता है, जैसे कि टेस्ट, इट ऑलवेज रिमेंबर द टेस्ट, इट ऑलवेज रिमेंबर द स्मेल। तो ऐसे ही काफ़ी चीज़ें हैं जो हमारे लेयर ऑफ माइंड में, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस में वो बात कहीं ना कहीं फीड होती है कि यू हैव टू वेक अप अर्ली, यू हैव एन इवेंट टू फॉलो, तो किसी इवेंट के लिए जाना है। आजकल के स्टूडेंट्स को आप क्या देखते हो, तो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है उनके अंदर, जो वो सोचते हैं और उसकी वजह से वो खुद को ही भूलते जा रहे हैं? आपने इतने स्टूडेंट्स को देखा होगा, बात की होगी, तो ओवरऑल आपको क्या लगता है कि उनके अंदर क्या चीज़ें, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, तो खुद के बारे में इतना नहीं सोचते, अब खुद को इतना नहीं जानने की कोशिश करते, खुद को ही भूलते जा रहे हैं दूसरों की वजह से? नहीं, सी आई थिंक आजकल की जो जनरेशन है, स्टूडेंट्स हैं, दे आर वेरी स्मार्ट, बहुत स्मार्ट है वो, और यू नो, बट एक चीज़ है, या सेल्फ लव आई गेस समवेयर, ठीक है, और सेल्फ लव आई मीन सोशल मीडिया से नहीं आता। अगेन सोशल मीडिया इज़ प्लेइंग अ बिग रोल, ठीक है, इन एवरीथिंग। मैं थोड़ा आपके मतलब पास्ट में पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहूँ, आपने साइकोलॉजी क्यों चूज़ की थी? मुझे ऐसे सुनने में आया है कि अगर जैसे कि आपको मैथ नहीं आता, साइंस नहीं आता, तो लोग साइकोलॉजी चूज कर लेते हैं। अच्छा। नहीं, ऐसे सुनने में आया था, किसी ने कहा। ओके नहीं, देखो, इसको चूज करने से पहले के 2 कारण थे, 2 मेजर कारण थे, 2 क्या या 2-3 मान लो। फर्स्ट इज मेरी एक बहुत ही अच्छी, जब मैं 11th क्लास में थी तो मेरी टीचर थी, शी वॉज अ साइकोलॉजिस्ट, हमारी काउंसलर होती थी स्कूल में। तब ये चला था, तब स्कूल्स में हायरिंग ही स्टार्ट हुई थी, हायरिंग। एंड सिंस आई डिड माई स्टडीज़ फ्रॉम APS,
सारी आमे पब्लिक स्कूल से, तो वहाँ पे और वो बेस्ट टीचर कंसिडर होती थी, तो मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई। फिर उससे पहले भी जब ये अगेन प्रोफेशन बहुत ज़्यादा इतना वो नहीं था, तब मेरी खुद की मदर, दिस इज़ वेरी पर्सनल, दैट शी वॉज इन डिप्रेशन फॉर सर्टेन ईयर्स, लाइक 3-4 ईयर्स रही हैं वो, बिकॉज माई फादर वॉज इन आर्मी एंड मोस्ट ऑफ द पोस्टिंग ही टुक एट लाइक J&K, वो फील्ड पोस्टिंग्स उन्होंने ज़्यादा काटी हैं। एंड कुछ फैमिली में ऐसा हुआ था, मेरी एक ही मामा जी थे, तो शी लॉस्ट हर एट अ वेरी यंग एज, ठीक है, शी लॉस्ट हिम। तो अब वो घर पे कोई नहीं होता था। मेरा ब्रदर का भी यहाँ पे AIL आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ है, उसमें एडमिशन हो गया था। आई वॉज द ओनली चाइल्ड लिविंग विद हर, और मैं भी स्कूल चली जाती थी। तो ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि पापा एक इमोशनल सपोर्ट नहीं था मम्मी को, वो वहाँ पे एक अपने घर पे कुछ देख के आई है, अपने बहुत भाई की, क्लोज भाई की डेथ देख के आई है, और वो घर पे अकेली रहती थी। तो शी स्टार्टेड क्राइंग एंड देयर वाज नो इमोशनल सपोर्ट। मैं स्कूल चली जाती थी, मम्मी अकेले घर पे, तो उनको 1-2 डिप्रेशन का भी, आजकल हम अगेन बहुत कॉमनली यूज़ कर देते हैं दिस टर्म डिप्रेशन, कि मैं तो डिप्रेस्ड हूँ। ऐसे नहीं डिप्रेशन होता। क्लिनिकली डिप्रेशन डायग्नोज होने की अगेन कुछ सिम्टम्स होते हैं जो DSM-5 में लिखे हुए हैं। DSM-5 इज़ अ बुक। तो अब वो डिप्रेशन जब उनको डायग्नोज हुआ, 1 महीने 3 हफ्ते तक इंसान घर से ना निकले, कॉन्स्टेंटली क्राइंग, ठीक है, वेट गेन और वेट लूज़, ठीक है, उसके साथ और कुछ है। तो उनको डायग्नोज हुआ। उसके बाद आई सॉ माई मदर हाउ शी चेंज्ड, ठीक है, उनको डायग्नोज हुआ, उनकी थेरेपी चली, थोड़ी सी मेडिसिन चली, शी हैज़ रिकवर्ड नाउ, आज वो बिल्कुल ठीक है। बट उन्होंने अपनी लाइफ में ना चेंजेस किए जो उनको साइकोलॉजिस्ट ने चेंज करते हैं। वो मीडिया पर्सन बनी, फिर उनके बाद वो हर 1 घंटा रोज़ वो शाम को ब्रिस्क वॉक करती थी, उसके साथ रनिंग करती थी। वो सोशल हुई। डिप्रेशन वाले इंसान को अब सोशली एंगेज होने को बोला जाता है, लोगों में बैठो, लोगों में बात करो, अकेले मत रहो। तो उन्होंने अपनी लाइफ ना खुद ही चेंज करी है, और इतनी स्ट्रॉन्ग लेडी। तो उनसे मैं सबसे ज़्यादा, जब वो उस देयर वॉज अ कर्नल इन आर्मी हॉस्पिटल डॉक्टर, उनसे मिलती थी, और जब वो आके वो अपने सेशन की बात बताती थी ना मुझे, मैं तो बहुत छोटी थी, तो मैं बहुत इंस्पायर हुई कि हाउ ही चेंज माई मदर्स लाइफ। तो उस समय मैंने देखा कि नहीं, मुझे भी यही प्रोफेशन चूज़ करना है। जैसे उन्होंने मेरी मदर की लाइफ, ऐसे ही आई वॉन्ट टू चेंज पीपल्स लाइफ। और वो करना बहुत ज़रूरी होता है। इंसान के, क्लाइंट के अंदर भी ज़ील होनी चाहिए कि नहीं, मुझे अपने ऊपर काम करना है। आपका विज़न क्या था जो आप अभी हो, वो भी अचीव करना था, या फिर आप मिडल ऑफ द जर्नी? नहीं, मेरा विजन अभी भी है। मैं SSB में, ठीक है, जो आर्मी ऑफिसर सिलेक्शन बोर्ड होता है, आपको पता होगा, तो वहाँ पे वो पैनल ज्वाइन करना है मेरे को एज अ साइकोलॉजिस्ट। तो उसके लिए आई एम सीइंग, अभी आई डू PhD विद देन आई हैव एक्सपीरियंस, तो मैं वहाँ पे देखती हूँ अपने आप को। ओके, बेस्ट ऑफ लक। एंड मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगा, ज़्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं, ओवरऑल आपकी लाइफ है, आपकी जो स्ट्रगल है वो आपके खुद के साथ थी या फिर किसी अदर्स के साथ, आउटसाइड? मैंने अपने आप को कभी किसी से कंपेयर नहीं किया। मेरी स्ट्रगल, मेरे एम्स सिर्फ मेरे साथ रहे हैं, ठीक है, और मैंने खुद ईच डे आई सी माई सेल्फ, मेरा कंपैरिजन भी मेरे साथ है, कंपटीशन भी मेरे साथ है। मैं हर एक दिन अपने आप को ग्रो करते हुए देखती हूँ, और हर दिन दे से आप हर दिन बस 1% अपने आप को चेंज करो, 1% ग्रो करो, ठीक है। साल के एंड तक आप अपने आप में 80% ऑफ द चेंज ला चुके होंगे, राइट। सो जस्ट चेंज जस्ट 1%। हर एक दिन कुछ ऐसा करो कि जब सोते समय आप सोने से पहले आपको रियलाइज हुए, ओके दिस थिंग आई डिड समथिंग गुड टुडे एंड समथिंग प्रोडक्टिव टुडे। पहले दिन से 1% ज़्यादा। एंड अब हम थोड़ी बात कर लेंगे कि साइकोलॉजी फील्ड से रिलेटेड, कि अगर कोई स्टूडेंट इसमें अपना करियर सोच रहा है तो उसको क्या एग्ज़ाम, कौन सा एग्ज़ाम देनी चाहिए, या फिर किस चीज़ की तैयारी करनी चाहिए, इन्हें क्या क्या अपॉर्चुनिटी है इस फील्ड में, एज ए काउंसलर, एज ए काफ़ी चीज़ें होती हैं ना, उसके आप डिकोड करके बता दो कि इस साइकोलॉजी के अंदर ये चीज़ें हैं, फील्ड के अंदर आप अगर इधर जाओगे तो आपको ये अचीव होगा। लाइक आपको स्कूल से पूछना है या फिर स्कूल से आफ्टर स्कूल कोई अगर साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड है जाने के लिए, एंड उसके लिए उस फील्ड के अंदर क्या क्या सब वो कोर्सेज या फिर होते हैं ना।
देखो स्कूल में ही अगेन कुछ स्कूल्स में आजकल साइकोलॉजी, वैसे मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में है, 11th-12th में ही आपको मिल जाती है। अगर आप 11th-12th में ले सकते हो, गुड इनफ। अदरवाइज कॉलेज में आके नॉर्मल बीए में यू कैन परस्यू फॉर साइकोलॉजी, राइट। और इन सम स्टेट इट इज़ अंडर बीएससी ऑल्सो। बीएससी में क्लिनिकल पार्ट ज़्यादा होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी, एंड बीए में थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है। और कुछ थोड़ा सा ये भी है कि नॉर्थ के जो स्टेट्स हैं वहाँ पे साइकोलॉजी इज़ अंडर बीए बैचलर्स कोर्स, और जो साउथ के हैं स्टेट्स वहाँ पे इट इज़ अंडर बीएससी, राइट। आप बीए में करो, परस्यू ऑनर्स मिलती है आपको, यू कैन फ्रॉम सेकेंड ईयर यू कैन डू ऑनर्स इन साइकोलॉजी। देन मास्टर्स में जाके अगेन मास्टर्स में आपकी स्पेशलाइजेशन होती है, ठीक है। अब स्पेशलाइजेशन में आप स्पोर्ट्स साइकोलॉजी चूज़ कर सकते हो, अगर आपको स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स में भी ज़रूरत होती है, हर एक अलग गेम्स में, हर एक स्पोर्ट्स में साइकोलॉजिस्ट होता है ना, मोटिवेशन के लिए, टीम स्पिरिट बनाने के लिए देयर इज़ रिक्वायरमेंट ऑफ साइकोलॉजिस्ट। देन ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी इज़ देयर, कॉरपोरेट्स में काम करने के लिए, अगर आपको बड़ी कंपनीज़ में काम करना है वहाँ पे एम्प्लॉयज़ की मेंटल हेल्थ के लिए। उसके बाद अगेन एजुकेशन फील्ड इज़ देयर, हॉस्पिटल्स में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आर रिक्वायर्ड, दे वर्क हैंड टू हैंड विद साइकेट्रिस्ट, ठीक है। आई मीन हर सेक्टर में, आर्ट्स में भी है, अगर हम आर्ट्स की बात करें तो उनका माइंड रीड करना, फोर्सेस में अगेन, आर्मी में अगेन, डिफेंस की बात कर रही थी मैं, डिफेंस में देयर इज़ नीड ऑफ साइकोलॉजिस्ट, अगेन दे गो फॉर वॉर, दे दे हैव अ डिफ़िकल्ट लाइफ, तो उनकी एट टाइम्स उनको भी ज़रूरत पड़ती है। सो हर जगह देयर इज़ अ नीड, आजकल तो एवरीवेयर, एवरी सेक्टर नीड्स अ साइकोलॉजिस्ट। इस फील्ड में रियलिस्टिक कंपटीशन एंड सैलरी ट्रेंड या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्या है? देखो टू बी वेरी ट्रू, सैलरी है अभी कम है इन इंडिया। इफ़ आई स्पीक अबाउट अदर कंट्रीज़ इट इज़ अ वेरी हाईली पेड प्रोफेशन, बट इंडिया में अभी भी ये आगे ग्रो होगा आने वाले टाइम पे, बट अभी कम है। बट येस अगेन, अगर आप अपनी सोशल प्रोफाइल बहुत अच्छी बना लेते हो, राइट, इफ़ यू आर डूइंग फ्रीलांसिंग में जैसे बोलते हैं, या अगर आप अपना काम बहुत अच्छा बना लेते हो तो उसमें देयर इज़ नो से, बिकॉज पर सेशन ही बहुत ज़्यादा अमाउंट है। बट इफ़ यू आर वर्किंग अंडर सम ऑर्गेनाइजेशन और समथिंग, तो वहाँ पे अभी लिमिटेड है सैलरी। एंड इन द लास्ट क्वेश्चन, आपने मेरे से बात करके अभी तक बॉडी लैंग्वेज से मेरे बारे में क्या चीज़ें डिकोड की, वो अगर आप बता सकें। नहीं, ये मैं ऐसे नहीं बता सकती हूँ। अगर तुम अगर तुम 30-40 मिनट्स अपनी बातें बताने के लिए मेरे साथ बैठो तो उसके बाद मैं बता सकती हूँ, ठीक है। वो चीज़ें बता सकती हूँ जो शायद तुम बहुत ज़्यादा जानना चाहोगे, या फिर जो चीज़ें होगा तुम्हारे, बट तुम अगर रियल रहो और बहुत ट्रुथफुल रहो, ठीक है, वो रैपो बिल्डिंग हो हमारे बीच में। बट क्योंकि अभी आई डोंट थिंक तुमने एक अलग मास्क पहना हुआ है, राइट, तुमने बहुत सारी चीज़ें, ऑब्वियसली यू कांट बी द रियल यू, रियल अमित इन फ्रंट ऑफ मी। तो अगर जो मैं बताऊंगी भी वो मैं आपको द मास्क अमित, द होस्ट अमित बताऊंगी ना। ओके अगले एपिसोड में हम अलग अलग रियलिस्टिक करियर के बारे में एंड जो भी आपके कमेंट्स होंगे, आपको किसी चीज़ के बारे में अगर जानना हो उससे रिलेटेड पॉडकास्ट लेके आएंगे। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें एंड कमेंट ज़रूर करें कि आपको किस रिलेटेड आपको नॉलेज चाहिए या फिर आपको क्या कन्फ्यूजन है जो हम अगले पॉडकास्ट में सॉल्व कर सकें। थैंक यू।